नमस्कार, मैं हूं संजय समर। सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को मिशन शक्ति के कामयाब ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उनके नेतृत्व में देश लगातार किस प्रकार सुरक्षित हो रहा है, यह उसका सबूत है। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आज बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिशन शक्ति के कामयाब होने के साथ ही हमारा देश अब दूसरे देशों से होने वाले किसी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। मिशन शक्ति के सफलतापूर्वक पूरा होने से भारत स्पेस वाटर एलिट क्लब में शामिल हो गया है। यानी मिशन शक्ति के सफलतापूर्वक पूरा होने से भारत स्पेस वार एलिट क्लब में शामिल हो गया है। यानी अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसका अंतरिक्ष पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। मैं भारत के सभी वैज्ञानिकों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और इन 4.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर परिक्षेत्र में भारत दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अन्नपूर्णा देवी बुधवार को बीजेपी दफ्तर पहुंची। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके साथ पूर्व विधायक जनार्दन पासवान भी मौजूद थे। बीजेपी की पदाधिकारियों ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए उनका परिचय कराया। पार्टी ऑफिस में उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ देखने के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। इधर भाजपा प्रदेश महासचिव दीपक प्रकाश ने कहा कि अन्नपूर्णा देवी अनुभवी नेता है, उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। टिकट के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति यह तय करेगा कि कोडरमा से किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। आपका जो कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं, बात एडजस्ट की नहीं, कुछ बात है कि कुछ काम होते हैं, जो नियम जो बनाए जाते हैं, जिससे जो इम्प्लीमेंट होता है बाद में वो पता चलता है। तो बहुत सारे चीज़ों को देखा, बहुत कुछ देखे, मुझे ऐसा लगा कि देश को फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो कुछ ऐसी बातें हुई। एक दिन मुलाकात हुई, मैंने जवाब दिया तो बिल्कुल हमें लगा कि जब बात अगर दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान से मिलकर रांची लौटे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गोड्डा लोकसभा सीट को साजिश के तहत जेवीएम के खाते में दी गई है। फुरकान अंसारी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति गठबंधन को बड़ा नुकसान दे सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का नाम लिए बगैर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोड्डा सीट पर जिस तरह की साजिश करके हमको सीट चुनाव में नहीं उतारा गया, यह कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आला कमान को धोखे में रखकर मेरे साथ बेईमानी की गई है। इसमें गोड्डा तो सर आप टिकट वहाँ से आप खड़े हो रहे हैं जी? गोड्डा से आप हो रहे हैं सर, आपको मिल रहा है? नहीं, कैसे मिलेगा? लाइन्स में चला गया ना। तो क्या कर सकते हैं? जी? आगे क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? पार्टी का जो फैसला उसी को मानना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि आप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे, सुनने में आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई पार्टी के साथ रहेंगे? गलत सुन लिया आप लोगों ने। पार्टी के साथ रहेंगे? पार्टी के साथ ही रहे। क्या बातें हुई सर? आप दिल्ली गए हुए थे, इसको लेकर क्या बातें हुई, क्या आश्वासन दिया गया सर आपको? नहीं, आश्वासन क्या देगा? उसका कि हमारा सीट तो पहले ही 5-6 महीने पहले ही लोगों ने दे रखा था। नाम बता सकते हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको राज्यसभा भेजने की सवाल कर रहा है, उससे कितना झारखंड में राज्यसभा जाना इतना आसान है? या झारखंड एक स्टेट है हिंदुस्तान का जो सबसे कॉस्टली स्टेट है, इतना आसान? महागठबंधन और कांग्रेस को कितना साथ मिलेगा आपका? कि पार्टी का डिपेंड, पार्टी के जो नेता हैं उन पर डिपेंड करता है कि मुझे या दिल्ली के जो नेता हैं हमको कहाँ इस्तेमाल करेंगे लोग। सर आपका दावा देता है और काफ़ी समर्थक भी आपके, और कांग्रेस को काफ़ी समय दिया आपने, तो इस पर कुछ कहिए सर। हैं? इस पर कुछ कहिए, आज इस तरह से सीट नहीं मिली, इस पर कुछ कहिए सर। निराश लौटे हैं सर आप दिल्ली से? निराश है। देखिए, राजनीति में निराश और हताश
होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। कब कहाँ फुटपाथ पर चले जाएंगे, कब हमको एयर कंडीशन मिल जाएगा, ये कहना मुश्किल है। ये तो जनता तय करती है। लेकिन हमको इस बात की तकलीफ सिर्फ इतनी है कि सीट शेयरिंग में ठीक से गंभीरता से हमारे शीर्ष नेताओं ने लिया नहीं और आला कमान को धोखा में, आला कमान को डाक में रखा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर झामुमो के केंद्रीय कार्यालय बरियातू में रांची जिला समिति द्वारा एक बैठक किया गया। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम, जिला सचिव अंतु तिर्की, महुआ मांझी के साथ साथ रांची जिला के सभी पदाधिकारियों के अलावा रांची जिला के केंद्रीय पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष सचिव भी उपस्थित हुए। झामुमो जिला अंतु तिर्की ने दावा किया है कि इस बार झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट महागठबंधन की झोली में होगी। अंतु तिर्की ने यह भी कहा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी की झूठ के बुनियाद पर चलने वाली सरकार को पहचान चुकी है। जनता इस बार भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। वहीं बैठक के बारे में भी अंतु तिर्की ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें अब तक लगभग नए सदस्यों को जोड़ा गया है। यह नए सदस्य की संख्या लाखों में है। के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसको हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर भारी बहुमत के साथ हम लोग कैसे उनको विजय दिलाने का काम करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी चर्चा को करने के लिए आज हम लोग पंचायत से लेकर केंद्रीय स्तर तक का पदाधिकारियों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और उसी का आज यहाँ चर्चा होगा। क्या लग रहा है दादा, इस बार जो लोकसभा चुनाव होना है तो जेएमएम के पक्ष में जो वोटर होंगे उसको लेके कितने अस्वस्थ नजर आ रहे हैं? लोकसभा का जो चुनाव है, ये लोकसभा के चुनाव में हम लोग पूरे झारखंड में 14 लोकसभा पर हम लोगों का जो गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है, हम लोग 14 लोकसभा में भारी मतों के साथ हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह का नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो हवा चल रहा है, नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में जिस तरह से लोगों को ठगा है, जिस तरह से युवाओं को ठग कर वोट लिया, युवाओं को कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, ये सब और बहुत तरह तरह के एक हर बात पर उन लोगों ने जिस तरह से झूठ बोलकर वोट लिया और सरकार को बनाया, इन सब बातों से आज जनता जाग चुकी है। जनता को पता चल गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये सरकार झूठों की सरकार है और लोग अब सतर्क हो गए हैं, इसलिए आने वाले समय में उनको वोट नहीं देंगे। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।